अपना घर आश्रम दुनिया भर में एक प्रसिद्ध सामाजिक संगठन है जो बेघर, असहाय और निराश्रितों को आश्रय प्रदान करने के लिए समर्पित है। अपना घर आश्रम ने मुंबई के पास वसई में एक नया आश्रम बनाया है। 3663 वर्ग मीटर भूमि पर बने इस आश्रम में 300 से अधिक निराश्रितों को आश्रय मिलेगा। आश्रम उन निराश्रितों की देखभाल करेगा जो बिना किसी सहारे के असहाय होकर जीने पर मजबूर होते हैं और समाज द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इस आश्रम का प्रबंधन रमा गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। अपना घर आश्रम भारत और नेपाल में कुल 60 आश्रमों का संचालन करता है। इन आश्रमों में 12,000 से अधिक मानसिक रूप से बीमार, विकलांग और आश्रयहीन व्यक्तियों की देखभाल की जाती है। अपना घर आश्रम जाति, पंथ या धर्म से परे होकर काम करता है। इस अवसर पर अपना घर आश्रम के अध्यक्ष और ट्रस्टी स्वदेश खेतावत ने कहा कि हमने वसई में इस आश्रम की स्थापना इस उद्देश्य की है कि कोई भी बेघर, असहाय, निराश्रित, जरूरतमंद व्यक्ति पीछे न छूटे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उन लोगों की मदद करना जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया है और हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पर क्या कुछ कहना था, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट। डॉक्टर ब्रजमोहन भारद्वाज है, बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अपना घर के नाम से एक संस्था चलाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो रोड पर पड़े हुए हैं, किसी को टीबी है, कैंसर है, एड्स है। आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, सार्वजनिक स्थानों पर पड़े रहते हैं। उनको कोई संभालने वाला नहीं होता है और तड़प तड़प के दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपना घर काम करता है। पूरे देश में 59 आश्रम पहले से चलते हैं। ये 60वें अपना घर आश्रम का शुभारंभ हुआ है। इसकी आवासीय क्षमता 350 बेड की है। यहाँ पे आज 30 प्रभु जी भर्ती हो चुके हैं, अब तक 32 हो गए। जो भी रोड पर पड़े हैं, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, उनको रेस्क्यू करके लाया जाएगा। आम नागरिक यहाँ के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे देंगे, यहाँ से एम्बुलेंस जाएगी रेस्क्यू करने के लिए। उसमें मेडिकल का भी बंदा होगा, एक सेवा का बंदा होगा, उनको लेके आया जाएगा और यहाँ पे लाने के उपरांत उनको भोजन, वस्त्र, दवाई, चिकित्सा जो भी ज़रूरत होगी सब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सबसे बड़ी बात है यहाँ की, यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है। रोज़ाना ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी, दाल की, आटे की, चावल की, वस्त्रों की, भूमि की, भवन की, जो भी ज़रूरत होगी सब ठाकुर जी को लिखी जाएगी और ठाकुर जी विभिन्न मानव सड़कों में आके रोज़ाना व्यवस्था कर देते हैं। इस विचारधारा पर अपना घर काम करता है। 60 आश्रमों में अब तक इसी तरह से होता है। और भरतपुर में, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम है। वहाँ पे एक दिन का जो खर्चा है 10.5 लाख में रोज़ खर्च होते हैं। सर ये कितने वर्ष हो गए इसको अपना घर आश्रम में? हाँ, 23 साल हो गए चलाते चलाते, जिसमें से शुभारंभ जो हुआ है वो राजस्थान से है। राजस्थान में 20 आश्रम हैं, 17 यूपी में हैं, 3 महाराष्ट्र में हो गए, गुजरात में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, बिहार में हैं और हरियाणा में हैं। और यहाँ पर जैसे कुछ लोग जो बेसहारा लोग होते हैं, जैसे कि आप बोले कि स्टेशन बस स्टैंड पर रहते हैं, वो कुछ बीमारी से ग्रसित भी रहते हैं, उनके चिकित्सा के लिए आप लोग? हाँ, यहाँ पर जो भी आएंगे, जो संक्रमित आएंगे, किसी का पैर टूटा होगा, कोई मानसिक रोग से बीमार होगा, किसी को कीड़ा पड़े होंगे, तो सभी बीमारियों के लिए यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था होगी। डॉक्टरों से अलग अलग उपचार कराया जाएगा। पूरी व्यवस्था यहाँ पर मेडिकल की सेंटर में होगी। अच्छा, कुछ लोग जैसे मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं तो उनको मेंटल चिकित्सक से दिखाएंगे। अभी भी यहाँ पे एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वॉलंटियरली सेवाएं दे रहे हैं। शुरू नहीं हुआ, उससे पहले डॉक्टर साहब आ गए थे कि मैं यहाँ पे सेवाएं देना चाहता हूँ। तो उनके देखभाल के लिए जो यहाँ पे व्यक्ति रहते हैं, तो उनको जो यहाँ पे जो ड्यूटी पे लगाया है, उनको भी उनके भी परिचय अच्छे से उसको कई देखभाल करने वाले क्या? हाँ, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं? नहीं, चिड़चिड़े नहीं, वो ट्रेनिंग शुदा होते हैं। भरतपुर से आए हैं अभी 12 सेवादार और सभी को ट्रेनिंग दी गई है। सभी प्रशिक्षित हैं। भोजन बनाने वाला अलग है, मेडिकल वाला अलग है, सफाई वाला अलग है, उनको स्नान कराने वाले और केयर करने वाले इस तरह से अलग हैं। सभी अलग अलग अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे। वस्त्रों को धोने वाले अलग हैं। पहले वो फुल ट्रेंड हो जाएंगे, फिर यहाँ पर सेवा के लिए हाजिर होंगे। हाँ, पहले ट्रेनिंग दी जाती है, पहले दूसरे सेंटर पर रहते हैं, दूसरे वरिष्ठ सेवा साथियों के साथ में प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद में नए सेंटर पर भेजते हैं। किसी नए आदमी को नहीं भेजते हैं किसी भी नए सेंटर पर।
आज ये उद्घाटन हुआ, तो इसके लिए ये यहाँ पर जो वसई में नगर आश्रम का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए कितने दिन पहले की प्लानिंग थी और कि आज कितने यहाँ पे निराश्रित लोग यहाँ पे व्यवस्थित किए गए हैं? नहीं, ये करीब 3 साल से निर्माण कार्य चल रहा था और यहाँ पे स्थानीय टीम है अपना घर की, मुंबई में बहुत बड़ी टीम है, उन्होंने इसको बनाया है, इसका निर्माण कराया है। और अभी यहाँ पे 32 प्रभु जी हैं, अभी 2 तो सूरत से आ रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे कार्यक्रम में शरीक होने के लिए वहाँ पे भी अपना घर जैसी संस्था चलाते हैं, उनको 2 प्रभु जी मिल गए तो उनको अपनी गाड़ी में बैठा लाए, तो इसी तरह से आते रहेंगे। इसमें इसका एक जैसे कि कुछ संदेश देना चाहेंगे, पुलिस वालों को लगे डॉक्टर साहब आके अपनी सेवा दे रहे हैं, तो अगर कोई समाज के जो कोई प्रबुद्ध जन है अगर अपनी सेवा यहाँ देना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे या कैसे दे सकते हैं? सेवा आकर यहाँ पे आके देखें, देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरी सेवाओं की यहाँ ज़रूरत है, तो ये स्थान उपयोगी है, तो आवश्यक रूप से सेवाएं दें। और हमारा सबसे बड़ा जो संदेश है, मुंबई में या आसपास किन्हीं को भी ऐसे लोग दिखाई दें जो बीमार हैं, सड़क पर तड़फ रहे हैं, पड़े हुए हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, उपचार देने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, यहाँ की हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे दें, यहाँ से रेस्क्यू टीम जाएगी, पुलिस थाने लेके जाएगी, वहाँ से वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पर लेके जाएंगे और यहाँ पर उनकी सेवा शुरू हो जाएगी। तो कोई भी मिले तो उनकी सूचना अपना घर की हेल्पलाइन नंबर पर दे दें।